चुनाव आयोग जो है केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करे। देखिए, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग के लोग और केंद्र की बीजेपी के लोग सरकार के बहाना ढूंढते हैं कि विपक्षी राज्यों के ऊपर कैसे उनकी स्वायत्तता पर, उनके अपने अधिकारों को कैसे कंट्रोल किया जाए। कहाँ था चुनाव आयोग कुदरकी के चुनाव में, कहाँ था चुनाव आयोग मिल्कीपुर के चुनाव में, कहाँ था चुनाव आयोग मीरापुर के चुनाव में जो बंदूकों की नोक की दम पर वोटर को रोका गया, महिलाओं को रोका गया। ये केवल विपक्षी दलों की जहां सरकारें हैं वहां केवल सुनियोजित तौर पर बदनाम और षड्यंत्र करने के लिए। चूंकि बीजेपी के लोगों को पता है, चुनाव आयोग को भी पता है कि दीदी कम से कम वहां 200 से ज्यादा सीटें जीत के आ रही हैं। तो अब वो सीटें जब दीदी जीत के आ रही हैं तो उस हार को जस्टिफाइड कैसे करें बीजेपी के लोग। केवल अभी से उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है और इससे ज्यादा कुछ। और ओवैसी जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुस्लिमों का वोट जो है पाने के लिए जो है कुछ भी कर रहे हैं, हालांकि अब वो हिंदुत्ववादी नेता हो गए हैं। देखिए, हमें उनकी बातों का जवाब नहीं देना है और न मुझे इस बातों से वास्ता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के हमारे मुसलमान भाई भी जानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं कि हम समाजवादी लोग हर बात को मजबूती के साथ लड़ते हैं। जिस किसी के भी साथ अन्याय होता है उसके साथ समाजवादी लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारा जो पीडीए का नारा है वो जहां हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए है ही है, साथ में जिस किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है उनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा पीडीए का बना हुआ। और मोदी जी और ममता जी एक हैं बोल रहे हैं ओवैसी साहब। अब वो क्या कह रहे हैं उन्हें उन बातों से नहीं मतलब। मुझे ये पता है कि ममता दीदी ऐतिहासिक वोटों से बंगाल जीत के आएंगी और मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि देश के अंदर कुछ ऐसी चुनिंदा पार्टियां हैं जो बीजेपी से लड़ाई लड़ रही हैं, उनमें समाजवादी पार्टी और दीदी की का एक अलग स्थान है।